नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 21 अप्रैल और ये है आज मार्केट में एकदम रेंज बाउंड मूव है। कह सकते हैं कि वेंसडे रिसेट से पहले मार्केट बिल्कुल यहाँ पे शांत है। वेंसडे रिसेट का मतलब ये है कि कल सीज फायर की टॉक होने वाली है इस्लामाबाद में और कल है 22 अप्रैल। पहले तो हिकअप्स आए, ईरान ने कहा कि वो तैयार नहीं है सीज फायर के लिए, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सीज फायर के लिए तैयार हैं। पैटर्न क्या रहा है और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहा है जिसकी बात करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले अगर अप्रैल में स्टार्टिंग में सीज फायर होता हुआ देखा तो वो 2 हफ्तों का था। 2 हफ्तों में ये सीज फायर को वायलेट भी किया गया, मतलब वायलेशंस काफी ज्यादा आए यहाँ से। फिर यहाँ पे 45 डेज की बात हुई कि लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन निकलना चाहिए वॉर का, ये बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों ही पक्ष इसमें बहुत ज्यादा राजी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और फाइनली जो सीज फायर था 2 हफ्तों का वो खत्म होने जा रहा है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को यहाँ पे फिर से बात होगी इस्लामाबाद में और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे कि क्या ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं, ट्रेंड चेंज होने से पहले यहाँ पे मार्केट में पोजीशंस जो है वो कट होती हुई नजर आ रही है। ये इम्पैक्ट आपको पता चलेगा कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, ओआई खड़ा है, वो इसे काफी ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है? फिजिकल मार्केट में यहाँ पे रिकॉर्ड बाइंग हो रही है चाइना की तरफ से, चाहे वो चांदी हो या फिर अदर कमोडिटीज हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भी क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, एग्री कमोडिटीज हो, कॉपर हो, क्योंकि कॉपर भी अब यहाँ पे जून नजदीक आ रहा है। जून में यहाँ पे फिर से टैरिफ की बात भी आती हुई नजर आएगी। तो काफी सारे इवेंट रिस्क है। ऐसे में यहाँ पे पोजीशंस क्या बनानी है, किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, ये यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे पहले ले चलेंगे आपको डॉलर इंडेक्स की तरफ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत बड़ा इंडिकेटर है इस मार्केट का कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। आज डेटा भी है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखिएगा ना तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये काउंटर दिखेगा 97.62। बिल्कुल यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। 98.5 तक आने की यहाँ पे गुंजाइश काफी ज्यादा है डॉलर की। और वो कारण भी यहाँ पे है कि अब गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पे एक दबाव देखने को मिलेगा और दबाव आपको रहेगा कहाँ तक? ये है आपको ब्लू जो लाइन है, ये 100 डेज का मूविंग एवरेज $47, $47.28 के करीब आपको एक जो मतलब कि डाउन साइड है, इसे एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, वो आता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा मुझे डाउन साइड गोल्ड में नहीं लग रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि $5000 के करीब यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैं। और जबकि अगर मान लीजिए कि लोअर साइड में कौन किस जगह सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी है तो वो है 4700 के करीब। तो लगभग मार्केट वहीं पे आ रही है और शॉर्ट टर्म में एक बिकवाली आ सकती है और लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहाँ पे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी। हमारा बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले आपको देखना होगा आईएनआर को। आईएनआर यहाँ पे दोबारा डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है 93.4। और हमारे बाजार में उस हिसाब से रिएक्शंस कम आएंगे। 1,53,424 के करीब है ये जो एवरेज है, वहां से बिल्कुल 21 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज का है, वहां से ये बिल्कुल वहीं पे ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगेन वो जो 1,52 था, 55,200 का लेवल था, उसने क्रॉस तो किया, लेकिन फिलहाल फिलहाल वहां पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी अपसाइड आपको मान के चलना होगा 1,55,200 पे रुकेगा। और नीचे क्योंकि आज का बायस थोड़ा सा करेक्शन वाला लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नीचे के जो लेवल्स है, अगर आपको मैं आर्ली पे दिखाऊं तो आपको क्लियर दिखेगा कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है नीचे के साइड में। वो मुझे लग रहा है कि करीब करीब आपको यहाँ पे 1,52,700 का लेवल आ सकता है, यानी कि 700-800 पॉइंट का जो एक डाउनसाइड है वो आपको यहाँ पे देखने को आराम से मिलेगा। तो आज हल्का करेक्शन का उम्मीद रखिए गोल्ड में। आज बहुत जल्दबाजी नहीं करिएगा बाइंग का। अगर सिमिलरली अगर हम आर्ली पे देखें, सिल्वर को देखें, तो सिल्वर भी डाउन साइड लेवल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है नीचे की तरफ धीरे धीरे $78 के करीब आएगा। 79 सेंट्स का फॉल मुझे लग रहा है फिलहाल फिलहाल बाहर की सिल्वर में। लेकिन अपनी मार्केट जो है आवरली पे भी आप अगर आप देखेंगे संभलती हुई नजर आ रही है। जो डाउन साइड है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो बनेगा वो 2,49,000 के करीब आता हुआ दिख सकता है। और एक ऑलरेडी हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा था। अब आप बोलेंगे कि सिल्वर में क्यों मुझे लग रहा है कि डाउन साइड कम होना चाहिए? क्योंकि आज रिटेल सेल्स का भी डेटा है, एक अच्छा डेटा है। दूसरी चीज है कि अगर यहाँ पे मार्केट मतलब थोड़ा भी यहाँ पे बढ़िया रहता है तो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के नाते वहां पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। जबकि अगर ऑयल की बात की जाए, ऑयल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है। इसे नजरअंदाज करके नहीं चलना होगा आपको। और मुझे लग रहा है कि
कि $87 से ऊपर अगर ये रहती है, $87 से ऊपर ये है नहीं, $87 से ऊपर रहती है, तब जाके इसमें 90 वाला रेंज आता हुआ दिख सकता है। हमारी मार्केट में कमजोरी इसलिए है कि हमारी मार्केट जो है कल बहुत ज्यादा अपसाइड में भी था। तो फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि कोई भी डाउनसाइड सिर्फ और सिर्फ मतलब 79.30 तक मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है, वहां तक जाएगा, वहां से वापस एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। अब नेचुरल गैस में काफी लोगों ने पोजीशंस ली हैं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान से बोलना पड़ेगा। $2.64 के करीब ये कमोडिटी आ रही है। मैंने इसमें डाउन साइड रिस्क आपको कम बोला है, क्योंकि डाउन साइड रिस्क के लिए बहुत जगह बनती नहीं है। अब जब आप इसको आवरली पे थोड़ा देखेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, और आवरली पे जैसे ही हम इसको लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पे जो करेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे बनता हुआ कहाँ पे नजर आ सकता है। मैक्सिमम करेक्शन कितना होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये आपको 245 तक मान के चलिए, वहां तक करेक्शन है। और एक जब अपसाइड आएगा तो 252 तक का लेवल आपको दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से हल्का दबाव है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 245 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, और अपसाइड मूव जो है वो 252 तक रहेगा। आज एल्यूमिनियम प्राइसेस थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में आपको बाइंग रिटर्न आ सकती है, क्योंकि इसने होल्ड करा है इस लेवल को। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी आपको अपसाइड में एक तेजी दिखाते हुए 370 तक एटलीस्ट मान के चलिए कि एल्यूमिनियम आपको बढ़िया रहेगा। एल्यूमिनियम पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी कमोडिटी में डाइसी सा एक रुख जो है वो बना हुआ है। जिंक अपने लोअर साइड से अब संभलते हुए, तो मुझे लग रहा है 341 तक जो मैंने आपको कहा था जिंक यहाँ पे आ सकता है। जबकि कॉपर में भी अगर आप देखेंगे तो एक लोअर लेवल यहाँ पे तो था वो लगा, और डाउन साइड आपको कितना तक लगा, 1265 मैंने बोला था, 1262.65 लगा है। अब यहाँ से जब एक रिएक्शन आ रहा है मार्केट में, पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस धीरे धीरे 1275 तक जा सकती है। यानी कि बेस मेटल के लिए आज का क्लियरली एक बाइंग का दिन है। क्रूड ऑयल में एक लोअर लेवल से बाइंग का दिन है। नेचुरल गैस में हल्का सा दबाव रहेगा, जबकि सिल्वर में हल्का दबाव आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। गोल्ड में भी बहुत ज्यादा दबाव का दिन नहीं है। तो गोल्ड और सिल्वर को फर्म ट्रेंड के साथ न्यूट्रल मानिए, बेस मेटल तेज मानिए, और करेक्शन पे यहाँ पे आपको खरीदारी बनेगी क्रूड ऑयल में। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर पे। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने जीरा में एक बाइंग को रिटर्न आता हुआ देखा है। 22,130 तक मुझे लग रहा है। टर्मरिक आज थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन टर्मरिक ने अपना कमाल दिखाया था कल के दिन में, क्योंकि 16,400 मैंने कहा था, तो एग्जैक्ट 16,400 नहीं, 16,398, यानी कि ₹2 नीचे, लेकिन 16,400 के करीब ये कमोडिटी आई थी। आज भले ही यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन मतलब टर्मरिक में नजर आएगा, लेकिन 15,800 तक प्राइसेस हो सकती हैं। धनिया में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूवमेंट रहेगा 15,000 तक। कार्डमम आपको चलेगा आपको 3,020 तक। और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि कल एक अपसाइड आया, लेकिन धीरे धीरे एक हायर बेस बनाते बनाते मुझे लग रहा है 11,600 के करीब जा सकती है कमोडिटी। जबकि ग्वारसीड में आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है, तो 5780 तक प्राइसेस जो है जाएगा नीचे। और कैस्टर में मैंने आपको कहा था कि कैस्टर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लगती हुई नजर आ रही है, तो 6640 तक प्राइसेस जो है वो आपको जाता हुआ दिख सकता है कैस्टर में। लेकिन अभी अब आपको एक चीज और मुझे दिखाना है, फिर आप यहाँ पे वीडियो को बंद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे वेदांता। डीमर्जर होने वाला है, बहुत सारे फ्रैक्शंस में ये आएगी। तो वेदांता में आप देखिए कि एक डाउन साइड आ रहा है कमोडिटी को लेते हुए। बेस मेटल में हल्का पॉज आया था, लेकिन अभी ये कमोडिटी मतलब जो स्टॉक्स है ये बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि अगर आप एनएमडीसी वगैरह भी देखेंगे ना, फॉर द टाइम बिंग ये सारे गिर रहे हैं आपको ये। लेकिन एक करेक्शन अगर आता है तो करेक्शन पे, क्योंकि बेस मेटल में मुझे फिलहाल बाइंग लग रही है, तो जो भी करेक्शन आएगा मार्केट के साथ साथ भले ही आ रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक वापसी की तैयारी इसमें आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में बहुत ज्यादा देखती नहीं, तो मुझे निफ्टी तो अपसाइड है, तो एनएमडीसी वगैरह जो है ना, ये आपको फिलहाल थोड़े करेक्शन के बाद में आपको चलता हुआ नजर आएगा। एक बार हिंडाल्को को देखना जरूरी है, क्योंकि हिंडाल्को आप लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हिंडाल्को देखिए तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉपर का है, ये बढ़ती हुई ये स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड जो है ट्रूली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ आ रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक को देखें तो हिंदुस्तान जिंक भी मतलब मुझे लगता है कि एक बारी अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो मेटल्स स्टॉक्स में आप जो भी देख लें, हिंदुस्तान कॉपर देख लें, मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है वो स्ट्रॉन्ग दिन हो सकता है। हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक ने एक क्लियर अपसाइड
मूव आपको दिया है। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर रखिएगा अलोंग विद ईटीएफ। तो ये आज का अपडेट था, कल कवर करेंगे ईटीएफ को पक्का से। और अभी तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।